नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधूर। दर्शकों, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है और जिस तरह से हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी सेना एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नेवी सेना हो, वो समुद्री सेना हो, वो हमेशा भारत का नाम ऊंचा रखती है। गौरवशाली हमारे सेनाओं का इतिहास है। जिस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जिस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके ऊपर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। लगातार सिंदूर ऑपरेशन के तहत तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन कुछ बड़े आपत्तिजनक बातें भी हुई हैं। जिस तरह से सेना को हम सल्यूट करते हैं, सेना तिरंगे के सामने झुकती है और संविधान के सामने झुकती है, लेकिन कुछ हमारे बीजेपी के कुछ नेता हैं, वो सेना का गौरवशाली इतिहास भूलकर उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं। हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर उन्होंने ये कहा था एमपी ने कि ये आतंकवादियों की बहन है। और इसी तरह से बहुत सारे नेता हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं, उन्होंने जो वायुसेना के ऊपर भी एक प्रहार किया है। हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रधान जम्मू कश्मीर के, उनसे बातचीत करेंगे। सानी साहब, पहले तो आपका स्वागत है। जी शुक्रिया जी, जय हिंद। सानी साहब, जिस तरह से ये मसले लगातार ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो सियासत शुरू हो गई और लगातार एक खास पार्टी वो सेना के ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी थी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एक तरफ तो सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम उन्हीं को वो एक तरह की गालियां देते हैं, उनके लिए बदजुबानी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बेलगाम हो जाती है आपकी जुबान। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तिरंगा यात्रा निकालिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें खुशी होती है कि देश में चारों तरफ वो तिरंगे लहराने चाहिए। मगर जब आपकी जुबान वो बेलगाम हो जाती है हमारे उस सेनाओं के प्रति जिन्होंने संयुक्त रूप से वो ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन को लेकर, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर आप चारों तरफ वो ढोल नगाड़े बजा रहे हो, अपनी ही पीठ थपथपा रहे हो, उसके ऊपर देखिए ये लिस्ट लगातार वो लंबी होती जा रही है। और सबसे बड़ी हैरानी तब होती है कि बीजेपी हाई कमांड, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी अपने नेताओं पर लगाम लगाने में, उनकी जुबान पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और अब जो हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर से एक बीजेपी के विधायक ने बोला, वो तो मुझे लगता है जितनी उसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जनता तो भुगत भोगी रही है। जम्मू कश्मीर की जनता तो पिछले 3.5 दशकों से देख रही है किस तरीके से आतंकवाद हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने 1971 का युद्ध देखा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने हाल ही के अंदर कारगिल का युद्ध देखा है। किसने पराक्रम दिखाया? हमारी वायुसेना ने। आज जो लड़ाई है, जिस टेक्निक के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें हमारी आर्मी का रोल बहुत देर से शुरू होता है। सबसे पहले रोल ही आपकी वायुसेना का है। और इस समय भी जो ऑपरेशन हुआ था, और तमाम बीजेपी के नेता भी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। और ये कुछ लोग जो थे बीजेपी के क्रेडिट के ऊपर ही पांव पर उनके कुल्हाड़ी चला रहे थे। इन्होंने कह दिया कि हमारी वायुसेना क्या उस समय सो रही थी जब जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा था, पाकिस्तान अपनी ड्रोन चला रहा था, अपनी मिसाइलें चला रहा था। शायद ये भूल गए कि जो पूरा देश इस समय, जो प्रधानमंत्री जी जिस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, जो ड्रोन को मारने का दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिसाइलों को मारने के दावे किए जा रहे हैं, वो वायुसेना का ही काम है। इन्होंने ही मार गिराए हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या ये बीजेपी के नेता? जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बीजेपी दावा करती है कि पुलवामा के बाद एक जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। वो किसने की सर्जिकल स्ट्राइक? हमारे वायुसेना ने की। हमारे जहाज वहां पर उड़े और उनको छठी का दूध याद दिलाया गया। इस बार भी हमारी वायुसेना ने पराक्रम दिखाया। अभी हमारी सेनाओं को तो अपना आर्मी है, उनको तो पराक्रम दिखाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया।
तो इनको कम से कम कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, अपने दिमाग से जो है कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल करके बयानबाजी करनी चाहिए। देखिए बाद में इनका यही आरोप होता है कि हमारे बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया। आपके बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया तो वहां तो हाई कमान जो है माननीय न्यायालय ने जो रोकूंगा, अगर ये कोई बयान जो है विपक्षी पार्टियों ने किया होता तो पूरे देश में हल्ला हो जाना था। देखिए बिल्कुल विपक्षी पार्टियों के जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने एक बयान पूछा, उन्होंने इनसे सवाल पूछा, और मैं कहता हूं कि सवाल पूछना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, हमें पूछना भी चाहिए। इस समय युद्ध विराम हो चुका है, कोई युद्ध नहीं चल रहा। अगर हम अपनी कमियों के ऊपर सवाल उठाते हैं तो हमारा फर्ज है सवाल उठाना, हमारा कर्तव्य है सवाल उठाना, ताकि दोबारा अगर पाकिस्तान इस तरह की जुर्रत दिखाए तो जो हमारी कमियां थी उस कमियों को दूर किया जा सके। अगर कमियों को हम नहीं उठाएंगे, कमियों को हम सरकार के समक्ष उजागर नहीं करेंगे तो कैसे हम आने वाले समय के अंदर जो है बेहतरी कर पाएंगे। बिल्कुल पुंछ के ऊपर जो है हमारे पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया, हमने वो नुकसान सहा और उसकी उन गलतियों को जो है उसकी जो है ठीक किया जाना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बंकर्स की कमी थी, जम्मू के अंदर जो है हमले किए गए, रेहाड़ी के अंदर हमला किया गया, उस समय हमने कुछ नहीं बोला। मगर अब बोलेंगे कि जम्मू जैसे शहरों की सुरक्षा किसके बहाने, किसके ऊपर है? हम तो राम भरोसे है ना, हम अपने घरों में कहां पर छुपे? कैसे हम पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी से बचेंगे? बिल्कुल शहर के अंदर भी बंकर होने चाहिए, सीमावर्ती इलाकों के अंदर बंकर। सवाल है कि जब इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू किया गया, उस समय पूरी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने पूरे विपक्ष ने कहा कि हम आपके साथ हैं। अब जो है इस समय सीज फायर समझौता हो चुका है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि ये पूरी डिटेल, पूरा जो है क्या इस ऑपरेशन सिंदूर की जो भी गतिविधियां हुई, जो भी हमने नुकसान पाकिस्तान का किया, उसकी पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। बिल्कुल ये हक है, मैं तो कहता हूँ हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारी जनता का हक है, विपक्ष का हक है कि सरकार जो है पूरा खुलासा करे, सरकार बताए कि कौन कौन से पाकिस्तान के अड्डे हमने तबाह किए, हमें गर्व हो, हमें पता लगे कि किस किस को पाकिस्तान के आतंकवादियों के आकाओं को हमने जो है वो मार गिराया है, हमारी वायुसेना ने मार गिराया है, हमारे जो है जहाजों ने वहां पर जाके जो है वो तबाही की है। तो ये चीजें सरकार को पता होनी चाहिए। देखिए इस समय जो सरकार के अंदर जो कुछ नेता इस तरह के हैं जो हिंदूवादी कहने का जो है ढोंग करते हैं, असल में वो छिदम हिंदूवादी जो है राष्ट्र भगत हैं। वो राष्ट्र भगत नहीं है, वो पहले धर्म के ऊपर जो है ना तो वो हिंदुओं के हो सके ना वो मुसलमानों के हो सके, पहले धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया। आप बताइए बीजेपी ने अभी तक किसको नहीं गाली दी? बीजेपी के नेताओं ने सबको दी। हमारी महिलाओं का अपमान किया गया, नारी शक्ति जिसको हम आदि आबादी बोलते हैं उनका अपमान कर दिया गया। एक बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, वो कहते हैं कि नारियों के अंदर वीरता और शौर्य जो है उनका वो मर चुका है, शौर्य और वीरता ही नहीं है। बताइए सेना का आप अपमान कर रहे हो, 140 करोड़ जनता को आप प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे सेना के साथ नतमस्तक कहते हो। आप सेना का अपमान कर रहे हो, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, देश की जनता का अपमान कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ढोंग करते हो कि ऑल डेलीगेशन के अंदर, ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर आप जो है उस धर्म के लोगों को भी वहां जो है इस्तेमाल करते हो। यानी आप कितना मौका परस्त हो, कितनी राजनीतिक रोटियां सेकोगे? अरे जनता अब आपकी पोल जो है जनता के समक्ष खुल चुकी है। इस तरह के राष्ट्रवाद के ऊपर किसी तरह की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। मैं तो कहूंगा विपक्ष से जो है वो सबक लें। विपक्ष ने हमारे पार्टी के, हम बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, लगातार उनके जो नीतियां थी हिंदू विरोधी और देश विरोधी उसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं, मगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आंखें बंद कर बयानबाजी हुई है बीजेपी के लोगों की। उसके बाद अभी तक बीजेपी ने उन नेताओं को बाहर का रास्ता नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई की। सिर्फ कोर्ट जो है वो कर रहा है कि उनके ऊपर FIR दर्ज कर रहा है, सीट बिठाई जा रही, फिर भी वो बच गया। इतना बड़ा अपमान किया कर्नल सोफिया का, जिसका इतिहास है कि उसके जो है परदादा थे वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। पहले अंग्रेजों की सरकार जब सेना में थे, सेना ज्वाइन की थी, उन्हें छोड़ दी,
जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं तो वो सोफिया की बहन जो है वहां पर उपस्थित रहती है, सोफिया का वहां परिवार उपस्थित रहता है, फूलों की वर्षा करता है उन्हीं के ऊपर, उसी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता के ऊपर जिनकी पार्टी के इतना जो है भद्र टिप्पणी करते हैं, इतना जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है उनकी जुबान फिसल जाती है कहते हैं। और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बीजेपी ने अभी तक अपने लेवल पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की विजय शाह जैसे नेता के ऊपर, तो इनके तो हैसियत बढ़ेगी इन जैसे पठानिया जैसे नेताओं की। पठानिया जैसे नेताओं को, मैं तो बीजेपी के नेता इस समय आदरणीय अमित शाह जी भी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उनके कानों में तक भी जरूर ये बात पहुंची होगी। मैं तो कहता हूं तत्काल प्रभाव से उनको यहीं पर निर्णय लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर की धरती से ही। यहां से जम्मू कश्मीर वो छोड़ने से पहले इन जैसे नेताओं को जो बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं हमारी सेनाओं के प्रति, उनको पार्टी से तत्काल प्रभाव के अंदर जो है वो बर्खास्त किया जाए, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की जानी चाहिए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी नसीहत मिले। ये इसीलिए ये चीजें हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विजय शाह के खिलाफ अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बोले, उसके बाद राज्यसभा सांसद बोले, और अब जो है जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के विधायक ने इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बयान दिया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। थैंक यू जी, धन्यवाद।